दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, सुपर डिलीशियस और सो टेस्टी रेसिपी। और हम इसको घर के ही सामानों से बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। और अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ 1 कप गेहूं का आटा और उसको 1/4 कप लिया हुआ है थोड़ा सा मैदा। और इसमें थोड़ी सी डाल देंगे ऑयल और इसमें डालेंगे थोड़ी सी डाइजेशन के लिए यहाँ पे अजवाइन। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेंगे ताकि ऑयल के साथ पूरा आटा यहाँ पे मिक्स हो जाए। और दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। और यहाँ पे अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छा सा डो बना देंगे। जैसे हमारा आटा का डो होता है ना, रोटी बनाते हैं, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे अब ज़्यादा हमें पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा ये बन के तैयार हो गया है। इसको भी हम ढक देंगे और इसको रखेंगे साइड में। तो यहाँ पे चलिए इसके लिए थोड़ी सी फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है थोड़ी सी, यहाँ पे 2 टीस्पून करीब कस्तूरी मेथी और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो जितना आप तीखा खाते हो। और यहाँ पे बारीक काट के ले लिया है मैंने अदरक। और यहाँ पे हम डाल देंगे अभी थोड़ी सी सांबर मसाला 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे डाल लेंगे 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर। थोड़ी सी यहाँ पे डाल देंगे साबुत जीरा। और यहाँ पे और थोड़ी सी डाल देंगे भुना जीरा। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे धनिया पाउडर। और यहाँ पे और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर। और यहाँ पे थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाल देंगे हमारा सॉल्ट। और यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ब्लैक पेपर। और यहाँ पे बस ये थोड़ा सा ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे पहले, ताकि सारे मसाले जितना है ना, ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे अभी जैसे मिक्स होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून घी, ताकि ना घी इसमें से अच्छे से मिक्स हो जाए और यहाँ पे घी का भी फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे 1 ही टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम मेल्ट करके ही डालेंगे ताकि यहाँ पे पूरा मिक्स हो जाए सारे मसालों के साथ हमारा घी। और घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ही पानी। अगर आप यहाँ पे दोस्तों अगर ले रहे हो धनिया पत्ता तो यहाँ पे पानी मत डालिए, क्योंकि हम इसमें यूज़ किए हुए ना हमारा कस्तूरी मेथी ये पूरा ड्राई है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा गीला करने के लिए हम पानी डालेंगे। अगर आप यहाँ पे ले रहे हो धनिया पत्ता तो यहाँ पे पानी को आप स्किप कर दीजिए, पानी बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि धनिया पत्ते से ना पानी यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले ना यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से मिल जाए। और यहाँ पे हमने नमक भी डाले थे ना, नमक से भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी निकल जाए। और यहाँ पे हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे रख देंगे इसको साइड में। अभी हमने जो रखा हुआ था ना आटा, ये यहाँ पे पूरा रेडी हो गया है। यहाँ पे उसको और आधा मिनट के लिए थोड़ा सा मसल देंगे ताकि ये पूरा हमारा यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हम उसको छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे उसको, हम यहाँ पे छोटा छोटा साइज़ कर देंगे। तो यहाँ पे एक ले लेंगे और सबको यहाँ पे ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे बॉल, इसमें थोड़ी सी हम आटा छिड़क देंगे और यहाँ पे एक रोटी का इसको शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे उसको पतला सा इसको बेल दिया है। और यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था ना उसका मसाला यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे डालेंगे इसके ऊपर ही 1 टीस्पून घी। और यहाँ पे अच्छे से उसको मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और यहाँ पे चारों तरफ उसको फैला देंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे ज़्यादा डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि ना कस्तूरी मेथी ना यहाँ पे थोड़ा सा कड़वा होता है। तो यहाँ पे मैंने डाल के अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है। और यहाँ पे इसको हम रोल कर देंगे ताकि सारे मसाले जो है ना इसके अंदर यहाँ पे पूरा अच्छे से पूरा लग जाए। और यहाँ पे उसको रोल करने के बाद इसको हाथ से ही थोड़ा सा हम यहाँ पे दबा देंगे। इसको ज़्यादा भी नहीं दबाना है, थोड़ा सा ही उसको दबा देंगे और बीच से ही
यहाँ पे उसको कट लगा देंगे ताकि ये ना यहाँ पे 2 हिस्सों में अच्छे से यहाँ पे कट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको कट लगा दिया है और यहाँ पे देखिए ऐसे ही हमें कट लगाना है दोस्तों, ताकि इसके अंदर सारे हमारे जो मसाले डाले हुए हैं ना वो बाहर ना निकले और यहाँ पे इसके जो लेयर्स है ना ये बाहर यहाँ पे पूरा दिख जाए। तो यहाँ पे उसको निकाल देंगे। तो मेरे साइड से यहाँ पे कट हो चुका है और ये साइड में ना थोड़ा सा यहाँ पे नहीं कटा हुआ था, तो मैंने इसको ना और अच्छे से नाइफ से ना उसको और एक बार यहाँ पे कट कर दिया है। तो यहाँ पे ये आराम से कट हो गया है मेरा। तो यहाँ पे जो सारे लेयर्स है ना उसको ऊपर की तरफ इसे मोड़ के दोनों को हम उसको चिपका देंगे और यहाँ पे उसको चिपका के इसको थोड़ा सा यहाँ पे लंबा कर देंगे और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से उसको हम ऐसे रोल करते जाएंगे और बीच में ही ना इसको एक दूसरे के ऊपर रख के थोड़ा सा यहाँ पे दबा देंगे ताकि सारे लेयर यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे देखिए ये आ चुका है, इसमें थोड़ी सी ना यहाँ पे आटा छिड़क देंगे और यहाँ पे उसको थोड़ा सा बेल देंगे। तो यहाँ पे उसको पूरा रोटी के जैसा हमें नहीं बेलना है, इसको हम छोटा सा ही बेलेंगे ताकि इसके लेयर यहाँ पे पूरा अच्छे से उभर के आए और यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटा रहे। तो हमें ऐसे ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक हो चुका है, तो उसी तरह ना हम सारे यहाँ पे बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे मेरे बन के रेडी हो गया है और मैंने ना साइड में तवा को भी गरम कर दिया है। तो हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही उसको अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी पहले ऑयल नहीं डालेंगे, पहले यहाँ पे हम 3 डाल देंगे क्योंकि जितना तवा में आए ना उतना ही हमें डालना है। तो मेरा यहाँ पे तवा में 3 ही आया, तो इसको डाल के इसको हम पहले थोड़ा सा सेक लेंगे। इसके बाद यहाँ पे उसको पलट लेंगे, वो जल्दी भी सेक जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जल्दबाजी में ना हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो इसके जितने सारे लेयर्स है ना बिल्कुल भी यहाँ पे उभर के नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक तरफ हो गया है और उसके ऊपर ना थोड़ा सा हम घी डाल देंगे। तो यहाँ पे घी डालने के बाद ना अपने आप लेयर यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा दबा दबा के ही सेक लेंगे ताकि पूरा लेयर यहाँ पे अपने आप खुल के बाहर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे यहाँ पे सारे लेयर्स बाहर आ गए हैं। तो इसके साइड में भी हम और थोड़ा सा डाल देंगे घी, और मैंने यहाँ पे मेल्ट करके घी लिया हुआ है ताकि हम अगर ना बिना मेल्ट किए घी लेंगे ना क्या होगा ना एक साथ ज़्यादा एक बार में घी आ जाएगा और अच्छे से पूरा चारों तरफ स्प्रेड नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे ना दोनों तरफ अच्छे से दबा दबा के मैंने सेक लिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, बस 3 से 4 मिनट के अंदर ना या बहुत ही जल्दी सेक भी जाएंगे, क्योंकि हम ये सब हमारा छोटा छोटा है ना, तो जब हम उसको सेकेंगे ना अपने आप ये फूलने लगेगा और सारे यहाँ पे जितने लेयर्स है ना वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो चुका है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा लेयर भी निकल गया, पास से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। तो मैं यहाँ हो गया है मेरा। तो देखिए कितना सुंदर डिलीशियस और कितने लच्छेदार हमारे लग रहे हैं ना हमारे ये नाश्ता। तो यहाँ पे जो और 3 थे ना यहाँ पे डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो जैसे हम सेकने लगेंगे ना दोस्तों अपने आप ये सारे यहाँ पे इसके लेयर्स निकलने लगेंगे। तो यहाँ पे उसको दबा के ही सेकना है, अगर इसको हम नहीं दबाएंगे ना तो यहाँ पे नहीं फूलेगा और लेयर यहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे हो चुका है। तो देखिए कितना सुंदर और कितना डिलीशियस लग रहा है ना। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें ये वाला नाश्ता। तो मैंने यहाँ पे इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है, अगर आप चाहे तो इसको चटनी या कोई भी सॉस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही हमारा टेस्टी बन के तैयार हुआ है, वो भी बहुत ही हमारा हेल्दी बना है। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ इसके कितने सारे हमारे लच्छे निकल के आए हैं दोस्तों। देखिए बहुत ज़्यादा ये लच्छे निकल चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर सारे जितने हम लेयर्स थे ना ये पूरा निकल चुके हैं। तो आप इसको मिनी लच्छा पराठा भी बोल सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।